नमस्कार मित्रों। लास्ट लेक्चर था आपका L20 जिसमें मैंने आपको BCD के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में देख सकते हैं पीछे से कंटिन्यू करने के लिए, और उसमें 6 क्यों ऐड किए जाते हैं ये सारा क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। आज का जो लेक्चर है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट कोड्स यूज्ड इन कंप्यूटर। ठीक है, और कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग टास्क के लिए डिफरेंट टाइप के कोड्स यूज़ किए जाते हैं। तो कोड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी कुछ ना कुछ ब्यूटी होती है, अपनी अपनी कोड्स की अब खुद की ब्यूटी होती है कुछ, और क्यों यूज़ किए जाते हैं ये चीज़ देखनी है आज। तो एक तो प्रॉपर्टीज़ पहले देख ली, कितने टाइप के कोड्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वेटेड कोड्स एंड नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड का मतलब हुआ स्थानीय मान। आपको बताया था मैंने कभी स्थानीय मान की, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल बीसीडी को ना 8421 कोड भी बोलते हैं। 8421 हर प्लेस की एक वैल्यू है कि देखिए अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ, यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ 0 लिखता हूँ, तो इसका मतलब डेसिमल में हुआ जहाँ जहाँ 1 लिखा है आप इनको जोड़ दो, 4 ये रहा। इस प्लेस की वैल्यू 1 है, इस प्लेस की वैल्यू 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। 8421 कोड। ओके, मैंने लिखा 0101। ये जो 1 है इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू हो गई 4। 4 + 1 5, तो ये वैल्यू हो गई 5। मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये बाइनरी में नंबर लिख रहा हूँ कि हर प्लेस का एक वेट है, स्थानीय मान है। तो जिन कोड्स में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है उनको कहते हैं वेटेड कोड, और जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती है उनको कहते हैं नॉन वेटेड कोड। तो अभी तक आपने नॉन वेटेड कोड अभी तक नहीं पढ़े हैं। जितने भी अभी बाइनरी वगैरह देखा वो सब वेटेड कोड थे। ठीक, तो नॉन वेटेड कौन से होते हैं वो मैं कोड जब लिखूंगा तब की बात, अभी तो प्रॉपर्टीज जाननी है। ये समझ में आया कि 8421 कोड, 8421 का मतलब हुआ ये हर प्लेस की कुछ ना कुछ वेट है। ये 8421 कोड होता है, कोड का प्रकार है 8421। इवन BCD कोड इज़ ऑल्सो वेटेड कोड। ठीक है, BCD जो था ना बाइनरी कोडेड डेसिमल, वेटेड कोड थे वो। ठीक, 8421 कोड। ये वेटेड और नॉन वेटेड का जल्दी डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि जब एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स, ऐसे कोड्स अभी तो केवल बोलूँगा, ये बोलूँगा ना अभी समझ में नहीं आएगा जब तक कोड मैं लिखूँगा नहीं अलग अलग। बस केवल आपको ये याद रखना है कि ये कोड्स हैं हमारे पास। रिफ्लेक्टिंग और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड का मीनिंग होता है कि ऐसे कोड्स जिनका अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला, अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। इसका मतलब अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होते थे, 9th and 10th कॉम्प्लीमेंट। मैंने लेक्चर लिया था, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, 9th 10th कॉम्प्लीमेंट वाले का। 9th और 10th कॉम्प्लीमेंट मतलब उसमें क्या है कि जो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा किसी नंबर का वही 1st कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, और 10th कॉम्प्लीमेंट होगा तो वही 2th कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट होते हैं 1s and 2s, अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट होते हैं 9th and 10th। तो वो जब हम लोग ना वो कोड लिखेंगे तब समझ में आएगा कि रिफ्लेक्टिव कोड्स या सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड्स कौन से होते हैं। ठीक, अच्छा, इनको ये भी समझ रहे होगा आपके ये बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत ये पड़ी सर्किट नहीं बनाना पड़ता कि 9th कॉम्प्लीमेंट के लिए अलग से सर्किट नहीं बनाना पड़ेगा। 1st कॉम्प्लीमेंट ले लिया वही 9th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा उस कोड का। सीक्वेंशियल कोड वो कोड हुआ करते हैं जिनमें कि 2 एडजेसेंट नंबर का मतलब आप समझते होंगे। जो ये सीक्वेंशियल कोड हुए हैं, एडजेसेंट नंबर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 और 9 एडजेसेंट नंबर हैं। 9 और 10 एडजेसेंट हैं। 5 और 6 एडजेसेंट है, मतलब एक ऊपर वाला एक उससे नीचे वाला। 2 एडजेसेंट नंबर में सीक्वेंशियल कोड की डेफिनेशन बता रहा हूँ। सीक्वेंशियल कोड की प्रॉपर्टी क्या है। सीक्वेंशियल कोड वो हुआ करते हैं कि जिनके जो एडजेसेंट नंबर अगर उठाए दो, उनका अगर डेसिमल वैल्यू निकाली क्या, डेसिमल वैल्यू, और बाइनरी की तरीके से कन्वर्जन करके। ठीक, बाइनरी से कन्वर्जन, जैसे उनको बाइनरी समझ लिया, ठीक, और उनकी डेसिमल नंबर है, उनके बीच में अगर 1 का डिफरेंस है, कितने का, 1 का डिफरेंस है, तो उनको बोलते हैं सीक्वेंशियल कोड। अभी भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी तो केवल प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, और इनको कोड को एक बार लिख लेना कि कौन कौन से कोड्स थे, फिर देखेंगे हर कोड लिख के देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है।
यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड ये होते हैं कि जो दो एडजेसेंट नंबर हों, दो एडजेसेंट नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एडजेसेंट नंबर दो हों जिनके अंदर सिंगल बिट का चेंज हो, उनको कहते हैं यूडीसी, यूनिट डिस्टेंस कोड। देखिए जैसे मैं कहूँ कि 3 और 4, 3 की बाइनरी होती है ये, और 4 की बाइनरी होती है ये, ठीक है, 3 बिट में केवल लिखा मैंने, ठीक। ये 3 की बाइनरी है, ये 3 की बाइनरी है, ये 4 की बाइनरी है। अब आप 3 और 4 के बीच में देखिए, 3 और 4 के बीच में ये 3 बिट थे, 3 से जब 4 पे गए, दो एडजेसेंट नंबर हैं 3 और 4, ये 1 0 बन गया, ये 1 0 बन गया, यानी कि 2 बिट चेंज हो गए। कितने हो गए? और ये 0 1 बन गया। इसमें चेंज कितना आया? तीनों बिट में चेंज आ गया, 3 और 4 के बीच में। तो एडजेसेंट नंबर में अगर सिंगल बिट का चेंज हो, जिन कोड्स में एडजेसेंट नंबर में सिंगल बिट का चेंज हो, उनको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। इसको यहाँ पे बताने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन याद आ रहा है, भटक के बता रहा हूँ। इसको हैमिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। हैमिंग साइंटिस्ट है। हैमिंग डिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछे कि 3 की बाइनरी और 4 की बाइनरी में हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 3 का डिस्टेंस है। कितना है? 3 का। ये बिट भी चेंज हुआ, ये बिट भी चेंज हुआ, ये बिट भी चेंज हुआ। और 4 और 5 में, जैसे 5 की बाइनरी लिखता हूँ मैं, तो ये होती है 101। इसमें कितना है 4 और 5 के बीच में हैमिंग डिस्टेंस? ये 1 तो एज इट इज़ है, ये 0 एज इट इज़ है, और ये 0 के बाद एक 1 हुआ है। इन दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस 1 है, इन दोनों के बीच में हैमिंग डिस्टेंस 3 है। तो नॉर्मल बाइनरी यूनिट डिस्टेंस कोड नहीं होती। 4 और 5 में तो यूनिट डिस्टेंस है, आपको दिख रहा है, ये 0 1 हुआ है, बाकी दोनों बिट सेम रहे। जबकि ये वाला जो था 3 और 4 के बीच में तो सारे होने चाहिए, 0 से लेकर 9 तक जितने भी कोड लिखोगे, अगर दो एडजेसेंट नंबर में अगर सिंगल बिट का चेंज जिन नंबर्स में होगा, जिस तरह के कोड में होगा, उसको कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। ओके, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ग्रे कोड हुआ करते हैं। फिर आते हैं मिरर कोड। मिरर कोड कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे ना कि मिरर कोड कुछ इस तरह के होते हैं कि केवल एमएसबी छोड़ के, क्या छोड़ के? एमएसबी इधर वाला छोड़ के, बाकी जितने भी नंबर हों उसमें ऐसा लगे आपको आपने शीशा रख दिया हो, जैसे कि 2 1 इधर 0, 2 1 इधर 0, 1 0 तो 1 0, 1 1 तो 1 1, 1 0 तो 1 0। आप सारे कोड लिखें और बीच में कहीं ऐसा मान लो जैसे मिरर रख दिया हो कि ऊपर वाला नंबर भी सेम और नीचे, मिरर का समझ रहे हैं कि केवल आप एमएसबी छोड़ दो, क्योंकि अगर एमएसबी भी मिरर, अगर मिरर रख के एमएसबी भी अगर कॉपी हो जाएगी तो 2 बार कॉपी हो जाएगा कोड, ठीक। एमएसबी का मतलब जानते होंगे, जो बिल्कुल इस साइड में लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दो। एमएसबी तो एक जैसी नहीं हो सकती, एमएसबी भी अगर एक जैसी हो गई तो 2 बार कोड रिपीट हो जाएगा, आप समझ रहे होगे बात को। और फिर आप सोचो कि यहाँ पर आपने एक मिरर रख दिया, तो मिरर में कैसा दिखेगा? इतना नंबर, ये नंबर ऊपर वाला, ये नंबर, ये मिरर में किस तरह से दिखेगा? अगर आप ये सोच लो कि इधर से मिरर रखा हुआ है, तो 2 1 इधर थे तो ये पहले 2 1 दिखेंगे इधर, फिर यहाँ पे 0 था तो यहाँ 0 दिखेगा, यहाँ। ये जो प्रॉपर्टी जिस कोड में आएगी उसको कहते हैं मिरर कोड। मिरर कोड और रिफ्लेक्टेड कोड, इनमें अंतर होता है। रिफ्लेक्टेड कोड को बहुत सारी किताबें रिफ्लेक्टेड और मिरर में कंफ्यूज करती है। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी अलग थी। रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी 9's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो, 10's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। तो मिरर कोड, ये जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ आती जाएंगी, अलग अलग कोड जब लिखूंगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा आपको इसमें ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगला है अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के बारे में बस इतना जान लो आप अभी। केवल 10 में ही काम, केवल कंप्यूटर इसी में काम तो ना करता। आप ABCD/@ स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिखते हो, कैपिटल लेटर भी लिखते हो, स्मॉल लेटर्स भी लिखते हो, नंबर्स भी लिखते हो। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स, अब इतने सारे कोड्स हो जाएंगे, 8 बिट का कोड।
ये क्या है, एम्पेरिकल बनाए गए। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। ये अमेरिकन बेल ने, मतलब बेल लेबोरेटरी ने और अमेरिकन लेबोरेटरीज़ में मिल के बनाए गए ये कोड। जैसे मैं स्मॉल ए लिखूँ तो कुछ ना कुछ तो कंप्यूटर में 10 के फॉर्म में ही जाएगा ना। कैपिटल ए लिखूँ तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर में 10 के स्लैश लगाऊँ कीबोर्ड से, तब भी 10 के फॉर्म में ही उस स्लैश का भी कोई कोड होगा, हैश का भी कोई कोड होगा, प्लस जब आप प्लस दबाते हो तो प्लस का भी कोई कोड होगा अंदर। तो वो 8-8 बिट के इतने सारे जो कीबोर्ड पे सब कुछ दिखता है, उनके रिस्पेक्ट में जो 8 बिट का कोड होता है उनको कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिकल, अल्फ़ा का मतलब तो हो गया ये अल्फ़ाबेट्स, और न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स भी, जिसमें नंबर्स भी आ जाए, अल्फ़ाबेट भी आ जाए। और इसका जो सबसे जो यूज़ किए जाते हैं आज भी, ये इसका जो नाम है आस्काई कोड बोलते हैं उन्हें शॉर्ट में, आस्काई कोड। आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म याद नहीं रहता है, आस्काई कोड। ठीक, इसको हमें ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ना कि एम्पेरिकल कोड है, इनके बारे में हम डराइव नहीं कर पाते। ए का जो बना दिया है ना जिस लैब ने, कि ये 8 बिट का ए, कैपिटल ए का ये कोड होगा, कैपिटल बी का ये होगा, हैश का ये होगा, स्लैश का ये होगा, डॉट का ये होगा, 2 का ये होगा। हाँ, इतना ज़रूर याद है मुझे, इतना मुझे नहीं, आपको भी होना चाहिए। 0 से 9 तक, कहते हैं 0 से 9 तक अगर मुझे अल्फ़ा न्यूमेरिक को आस्काई कोड बनाने हैं तो 0 का 30 होता है, 1 का 31 होता है, 31 को आप BCD में लिख दो, और 9 तक, 0 से 9 तक 30, 31, 32, 33, 39 तक, 39 तक। तो बस केवल इनका तो कुछ लॉजिक भी है, अदरवाइज़ ABCD वगैरह लॉजिक है नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये तो बहुत सारे कोड्स हो जाते हैं, तो इनको बस पता होना चाहिए कि ये कोड भी होते हैं। और ये 7th वाला जो है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, इसके लिए पूरा सेपरेट लेक्चर बनेगा। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये सबसे स्मार्ट जो चीज़ होती है, सबसे स्मार्ट जो कोडिंग है वो है ये वाली, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। ये हैमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, हैमिंग कोड्स भी इनको बोलते हैं। इसमें पता क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, पीछे से आपने कुछ भेजा, ट्रांसमीटर ने कुछ ट्रांसमिट किया, कम्युनिकेट किया, मान लीजिए 4 बिट का डेटा, उसमें कोई डेटा क्या हुआ कि किसी भी तरह वायरलेस चैनल पे चल रहा था या वायर्ड पे चल रहा था, ऐसा हो सकता है 1 का 0 बन जाए या 0 का 1 बन जाए। तो एरर आई है तो रिसीवर पे आके, रिसीवर कितनी भी दूर से आ रहा हो, रिसीवर खुद जान जाता है कि यार एरर है इसमें, रिसीवर खुद प्रिडिक्ट कर जाए कि एरर है। भेजा क्या था, आएगा तो कुछ ना कुछ 4 बिटों से मिल जाएंगे, लेकिन वो रिसीवर खुद जान जाएगा एरर है। ठीक है, तो वो अगर रिसीवर खुद जान जाए एरर है तो वो होते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड केवल। और एरर करेक्टिंग कोड जो होते हैं, तो करेक्टिंग कोड क्या है, अपने आप उस एरर को दूर भी कर लेते हैं। इसी को कहते हैं स्मार्ट रिसीवर। जो हमारे टेलीविज़न वगैरह होते हैं ना, जब हम कहते हैं स्मार्ट रिसीवर का काम ये होता है कि जो भी भेजा गया सेंड किया, पहले कम्युनिकेशन अलग टाइप से होता था। एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या होता था, रीसेंड करते थे डेटा। एनालॉग कम्युनिकेशन में हम लोग ये नहीं बता पाते थे, कुछ अगर एरर आ रही तो उस एरर को भी हम देखते रहते थे। टेलीविज़न की अगर बात कर लें, आज के टेलीविज़न जो इंटरनेट से जुड़े, अगर कहीं 1 का 0, 0 का 1 हो भी गया, कुछ एरर आ भी गई, तो रिसीविंग एंड पे बैठ के उसको डिटेक्ट करके उसके बाद करेक्ट भी कर लिया जाता है। क्योंकि डिजिटल में करेक्ट करना बहुत आसान है। जितना 1 था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 का 0 बनेगा या 0 से 1 बन जाएगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये 1 0 हो गया था, तो अपने आप बैठ के भी बना सकता हूँ कि ये 1 0 हो गया तो 0 से 1 कर लेते हैं, चलो इसको, तो सही आ जाएगा। ये प्रेडिक्शन पे आधारित होता है। तो इसके लिए बिल्कुल अलग लेक्चर चलेगा 7th कोड के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने केवल प्रॉपर्टी की वजह से एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड बता दिए आपको। ओके, और अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में भी एक साफ बात हो गई कि अल्फ़ा न्यूमेरिक के बारे में भी अभी हमें बात नहीं करनी है। अभी हमें इन 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है केवल। और एरर डिटेक्टिंग के लिए अलग लेक्चर बनेगा, वेटेड नॉन वेटेड, रिफ्लेक्शन, सीक्वेंशियल, यूनिट डिस्टेंस, मिरर। ओके, तो अब मैं कोड लिख रहा हूँ अलग अलग टाइप के, और फिर उसके बाद बात करते हैं। ये मैंने कुछ टाइप के कोड लिखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के। तो इसमें जो हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टी की बात की थी, बाकी तो वो एरर डिटेक्टिंग करेक्टिंग बाद में बात करेंगे।
ये डेसिमल नंबर लिख दिए हैं 0 से लेके 9 तक, इनके कोड्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के कोड्स। तो पहली बात आती थी वेटेड कोड। तो वेटेड कोड अभी जैसे एग्जांपल दिया था 8421, ये एक्चुअली इन प्लेसेस का वेट है। ये देखिए 8421 एक बिल्कुल इसी तरह का एक कोड है। 2421 एक यूज़ होता है 5211 कंप्यूटर में। अलग अलग टाइम पे अलग अलग मशीन्स ने अलग अलग कोड्स यूज़ किए। तो इनमें ये देखना है प्रॉपर्टीज़ की बात थी कि ये कोड्स में क्या प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो पहले तो मैं यही बात कर लूँ कि 8421 का मतलब आपको समझ में आया। 8421 का मतलब ये है कि अगर मैं ना ये कर दूँ, ये लिख दूँ नंबर, तो इसका मतलब 8, इसकी वैल्यू 8 हो गई और इसकी वैल्यू 1 हो गई। 8 और 1 9 का 8421 कोड होगा ये, ठीक। मतलब सीधे सीधा है कि जिस प्लेस का जो वेट है, जिस प्लेस का जो स्थानीय मान है, स्थानीय मान वो लिखा हुआ है। इस प्लेस का 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। जहाँ 0 है वहाँ तो कोई मतलब नहीं, जहाँ जहाँ 1 है वो वाले जोड़ दो आप। ऐसे ही ये भी क्या है, इसमें इस प्लेस के स्थानीय मान 2 है, इसका स्थानीय मान 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है। अभी आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 2 बार 2 है, कि अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं इधर 1 लिख के 0 0 0 लिखूँ या फिर इधर 1 लिख के इनको 0 0 0 लिखूँ। तो वो क्या था कि जब बनाया था साइंटिस्ट ने, जिस तरह के दिए इन्होंने कोड, तो इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी आ गई एक्स्ट्रा। ओके, तो ऐसी 5211 था। एक्सिस 3 कोड एक होता है, एक्सिस 3 कोड। ये एक्सिस, ये लिखते तो ऐसे ही हैं कि एक्सिस 3, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में X3 लिख देते हैं। एक्सिस 3 का मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि साहब 8421 कोड है, उसमें 3 और ऐड कर दो। हर कोड में क्या कर दो आप, 3 ऐड कर दो। अच्छा, ये डेसिमल नंबर लिखे हैं, तो 0 की जगह एक्सिस 3 का होगा, 0 में 3 जुड़ जाएगा, मतलब इसमें 3 और जुड़ गया, तो ये 3 की बाइनरी लिख दी गई है। ये 4 की लिखी, ये 5 की लिखी, ऐसे करते ये 12 की बाइनरी है, लेकिन ये 9 का एक्सिस 3 है। 9 का ये एक्सिस 3 है, लेकिन बाइनरी ये किसकी है, 3 की। 3 ऐड कर दिए। अब आप पूछोगे 3 ऐड क्यों कर दिए, तो इन्हीं का आंसर देखते हैं साहब। तो पहले तो ये देखो कि वेटेड कोड, ये तीनों के तीनों। हाँ, इसमें एक चीज़ और है, क्लासिफिकेशन जब भी कोड्स का होता है, कोड का, तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं बना कि ये वेटेड होता है तो ये वेटेड है तो ये सीक्वेंशियल भी होगा, ये सीक्वेंशियल है तो ये वेटेड भी होगा। कुछ कोड्स केवल वेटेड होते हैं, कुछ केवल सीक्वेंशियल होते हैं, कुछ मिरर कोड होते हैं, वो बिल्कुल मिरर की तरह का। इनका ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं, तो बस केवल ये है कि कोड लिख लिए, उसके बाद देख ली गई कि साहब इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। 8421 आप देखिए, 8421 पहले तो ये देखते हैं कि 8421 वेटेड है या नहीं है। भैया ये तो साफ ही साफ है कि 8421 तो इसका वेट ही लिखा हुआ है, तो हर प्लेस का एक वेट है कुछ ना कुछ। तो ये क्या होगा, ये साहब वेटेड कोड 8421, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वेटेड। ये मैं 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 4 5, तो इसमें पहली वाली प्रॉपर्टी वेटेड होगी, ठीक है, वेटेड है ये। रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव का मतलब जब पीछे बताया था। आप ये देखिए, क्या ये 0, ये नंबर है, मान लीजिए 0, ठीक है। 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 9 माइनस दैट नंबर। 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट ये होता है। क्या इस नंबर का 1st कॉम्प्लीमेंट भी ये है, इस नंबर का 8421 का 1st कॉम्प्लीमेंट देखो आप, 0 0 0 0 का 1st कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए, सारे 0 को 1 कर दिया जाता था, याद है कॉम्प्लीमेंट वाला। 0 0 0 0 का 1st कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन ये 9 का जो इक्विवेलेंट 8421 है, ये 1 1 1 1 नहीं है, 1 1 1 1 नहीं है। मतलब आप पहले तो सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग या रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए नंबर मैं उठाता हूँ 3, क्या उठाता हूँ 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम है कितना होता है, 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 का मतलब क्या हुआ, 6। 3, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 6। अब आप इनका जो इनके रिस्पेक्ट में जो कोड है, क्या इसका ये 1st कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि 9 इक्वल टू 1 होना चाहिए और 10 इक्वल टू 2 होना चाहिए। अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं जरा 3 का क्या ये है 1st कॉम्प्लीमेंट, साहब नहीं है, क्योंकि 3 का इस 3 के 8421 कोड का इसका 1st कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था 1 1 0 0, जबकि 6 का 1 1 0 0 नहीं है। इसका मतलब 8421
रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं लिए हुए, ये केवल वेटेड है, ये केवल वेटेड है। एक भी जगह, अच्छा कहीं एक्सेप्शनली देखी जाए तो अलग बात है, लेकिन वो तो पूरे सब जगह जनरली फॉलो करना चाहिए इसको। तो ये वेटेड तो है, ये वेटेड तो है, लेकिन रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है। रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, फिर अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट इजिकल टू लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1st कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और 10th कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 2th कॉम्प्लीमेंट। जब 9th ही अगर 1s के बराबर नहीं है तो बाकी तो 10th तो 2 के बराबर आ ही नहीं पाएगा। अगला जरा देखते हैं, ये हो गया। अच्छा तीसरा क्या था, सीक्वेंसल। हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी थी सीक्वेंसल। ये सीक्वेंसल का मतलब होता है कि दो एडजेसेंट नंबर का बाइनरी नंबर लो, दो एडजेसेंट का क्या लो, बाइनरी नंबर बनाओ। तो ये तो बाइनरी है ही ऑलरेडी, दो एडजेसेंट जैसे 3 और 4, इसका डिफरेंस कितना है? अगर इसका बाइनरी निकालोगे तो 3 ही निकलेगा, वो सॉरी डेसिमल निकालोगे इसको बाइनरी मान के तो 3 आएगा, इसको बाइनरी मान के निकालोगे तो 4 आएगा, और 3 और 4 के बीच के डिफरेंस कितना होता है? 1 का। तो एडजेसेंट नंबर में अगर डिफरेंस 1 का है तो वो सीक्वेंसल कोड होते हैं। तो ये कोड 8421 में थर्ड प्रॉपर्टी सीक्वेंसल, ये वेटेड भी है और सीक्वेंसल भी है, वेटेड भी है और सीक्वेंसल, दो प्रॉपर्टी लिए हुए हैं। यूडीसी यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड वो होते हैं कि जिनके दो एडजेसेंट नंबर में सिंगल बिट का चेंज हो, लेकिन तुम्हें कई जगह नहीं दिखेगा आपको कि सिंगल बिट का चेंज नहीं दिखेगा। जैसे ये है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 एडजेसेंट नंबर है, ये 1 का 0 हो गया, ये 1 का 0 हो गया, ये 0 का 1 हो गया, ये 0 का 0 रहा, लेकिन ये 0 का 1 हो गया, ये 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया। इसका मतलब 3 बिट चेंज हुए हैं, 1 बिट चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यूडीसी प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, और यूडीसी और मिरर प्रॉपर्टी भी नहीं है, मैं पहले से जानता हूँ। क्योंकि यूडीसी और मिरर वाला जो कोड होता है, मैंने इसमें कोई भी कोड यूडीसी और मिरर की प्रॉपर्टी कोई भी कोड नहीं लिए हुए हैं। वो कोड मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ग्रे कोड उन्हें बोलते हैं। खैर 2421, इसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज़ हैं क्या? 2421 वेटेड है या नहीं है? वेटेड तो ये साफ साफ दिख रहा है, इनका जब वेट पहले ही लिख दिया है तो इसका मतलब वेटेड तो है कि हर प्लेस का एक वेट है। जरूरी नहीं कि उससे दुगना हो, अगला उससे दुगना हो, लेकिन हर प्लेस का एक ना कोई वेट है। ये अगर यहाँ पे 1 लिखा है बाकी सब 0 लिखा है, इसका मतलब 2 है उसका मतलब, ठीक। तो ये हो गया साहब कि इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी है? इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी वेटेड, वेटेड तो है, ये तो साफ ही साफ दिख रहा है, वेटेड है ये। मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखते जाइए 1 क्या है। दूसरा रिफ्लेक्शन है क्या? रिफ्लेक्टिव या सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कोड है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट है। देखते हैं, कोई भी नंबर उठाओ, कोई भी, चलो ये उठाते हैं, पहले ही उठाते हैं 0। 0 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 9। यहाँ देखो नंबर 0 0 0 0, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट कितना होता? 1 1 1 1। 1st कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट। या कोई और नंबर उठा लो, चलो 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट, जल्दी बताओ। अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट 6 होगा, 3 का क्या होगा? 6। जरा 3 का ये नंबर देखते हैं 0 0 1 1, 0 0 1 1, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? ये 3 का 9th कॉम्प्लीमेंट 6 होता है और 6 का 9th कॉम्प्लीमेंट 3 होता है। 3 के इक्वलेंट जो 2421 कोड है, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए? जब 0 0 1 1 ये है तो 1 1 0 0, क्योंकि 1st कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? नंबर को इन्वर्ट कर दो, इन्वर्ट का मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लो। 1 1 0 0, देखते हैं जरा 6 का क्या है? 1 1 0 0, 1 1 0 0, यानी कि 1st कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 9th कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही आप करके देख लीजिए कि 10th कॉम्प्लीमेंट +1 ही तो होता है, इधर भी +1 कर दो, उधर +1 कर दो, तो वो भी 2th कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट। केवल इतना चेक कर लो कि 9th कॉम्प्लीमेंट 1st कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, 8 उठा लो, चलो 8 उठा लेते हैं। 8 का 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 9 - 8 1, ठीक है, ये उठाया। 8 का 2421 देखा, 1 1 1 0, 1 1 1 0, ओके, 1 1 1 0, इसका 1st कॉम्प्लीमेंट, इस 8 का 9th कॉम्प्लीमेंट, अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट, 8 का 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 9 - 8 = 1। ये 1 का 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 8, 8 का 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 1। तो इन दोनों के बीच में देखें जरा, 1 का और 8 का देख लो, 1st कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है। 0 0 0 1, ये आ रहा है 1 1 1 0, है या नहीं है? तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी 8421 में वेटेड था, सीक्वेंसल था, लेकिन रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी नहीं थी। इसमें दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी है, कौन सी? R लिखे जा रहा हूँ, रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। 2421 में, 8421 में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। कौन सी? रिफ्लेक्टिंग वाली, सीक्वेंसल।
सीक्वेंशियल क्या, दो नंबरों के बीच में दो एडजेसेंट नंबर की बाइनरी जब लेते हो आप, वो क्या ये सीक्वेंशियल है? ये सीक्वेंशियल नहीं होगा साहब। सीक्वेंशियल इसलिए नहीं होगा, चलिए कोई नंबर उठाते, सीक्वेंशियल का मतलब क्या था कि दो एडजेसेंट नंबर का आप निकालो डेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी सोच के, दिमाग में बाइनरी सोच के डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला। अगर 1 का डिफरेंस है तो सीक्वेंशियल है, 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो सीक्वेंशियल नहीं है। जैसे कोई नंबर उठाता हूँ मैं नंबर इसको उठाता हूँ, इसको, और आपके सामने सीधा ये लिखा हुआ है, तो ये 4 डेसिमल नंबर का 2421 कोड है। लेकिन जब अगर इसे बाइनरी में मान लो तो ये तो 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। बाइनरी में बाइनरी से अगर डेसिमल कन्वर्ट देख लेना, कन्वर्जन कैसे करते थे, 2 टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा आपका जाके 2 टू द पावर 2 टू द पावर 1 इंटू 0 2 टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। और ये नंबर आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, 5 का तो है ये, लेकिन ये से वो डेसिमल में जब अगर से बाइनरी मान के करोगे कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 9 10 11, ये 11 की बाइनरी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? 11 की। ये 11 के इक्विवेलेंट आया, और ये भाई अब अगर इसे बाइनरी माना तो ये आया किसके? 4 के। ये 4 के आया, ये 11 के इक्विवेलेंट आया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस नहीं है। जबकि इसमें कहीं पे भी देखोगे, ये नंबर आप देखोगे तो ये 4 होगा और ये 5 के बराबर आएगा, ये 5 के बराबर आएगा, ये 6 के बराबर आएगा। यहाँ से उल्टा मत देखने लगना कि यहाँ पे 4 का लिखा हुआ है, ये 5 का लिखा हुआ है। लिखा तो है, लेकिन जब ये कोड लिखा होगा, सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को एज ए बाइनरी ट्रीट करके डेसिमल इक्विवेलेंट करो। डेसिमल इक्विवेलेंट किया और 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा तो वो सीक्वेंशियल नहीं होगा। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये सीक्वेंशियल नहीं है। ये सीक्वेंशियल था, ये सीक्वेंशियल नहीं है। 5211 इसमें आप खुद चेक करना। ये साहब वेटेड तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, तो वेटेड तो है ही है, वेटेड तो ये है ही, हर प्लेस की एक वैल्यू है। और ये कैसे निकालते हैं? 5211 ये ऐसी डायरेक्ट नहीं लिख दी है मैंने। 5211 इस नंबर देखो, 5211 ये नंबर कैसे निकाला गया है? जैसे मान लीजिए ये था 8 का मतलब हुआ, 8 लिखने के लिए 5 की जगह 1 लिख दिया, 2 की जगह 1 लिख दिया और 1 की जगह 1 लिख दिया, तो कितना हो गया? 5 2 7 और 1 8, 0 को तो हटा दिया, तो ये 8 के बराबर। तो इस हर प्लेस की एक वैल्यू है। तो इसका मतलब ये वेटेड तो ये भी है, वेटेड तो ये भी है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है या नहीं है? कोई भी एक नंबर उठा के देख लो यार, रिफ्लेक्टिव है ये, देख लो। 7 का देख लेते हैं, चलो 7 का, ठीक है। 7 का 9 कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? अर्थमेटिक कॉम्प्लीमेंट 7 का 9 9 7 = 2, ठीक है। अब उठाओ उधर 2 का और 7, 2 और 7, 2 पे आओ, 0 0 1 1 और 7 1 1 0 0, यानी कि बिल्कुल 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि 9's कॉम्प्लीमेंट = 1's कॉम्प्लीमेंट। सारे नंबर आप चेक कर लेना। तो इसमें दूसरी रिफ्लेक्टिव वाली प्रॉपर्टी भी जो थी वो है 5211 में, रिफ्लेक्टिव या सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग वाली। सीक्वेंशियल ये भी नहीं होगा साहब। सीक्वेंशियल इसलिए नहीं होगा कि इनको अगर तुम बाइनरी मान लोगे, इनको आप बाइनरी मान लोगे, इसको भी बाइनरी मान लिया, इसको भी बाइनरी मान लिया, समझ में आया? इसको भी बाइनरी मान लिया, इसको भी बाइनरी मान लिया, तो आप देखो कि इसको अगर बाइनरी मानोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12। मुझे तो याद दिख रही है मुझे, इसकी वैल्यू आएगी 12। कितनी आएगी? 12 है तो ये 7 का 5211 कोड, लेकिन अगर इसे बाइनरी मान लोगे तो ये हो जाएगी 12। और ये मुझे दिख रही है 12 13 14, ये 14 दिख रही है, ये 12 दिख रही है, 14 दिख रही है। 12 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 होता है। इनको बाइनरी मान के, तो इसका मतलब है इसके अंदर सीक्वेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो हैं वो लिखी है। एक्सिस 3 कोड में कुछ नहीं किया है, 8421 में 3 ऐड कर दिया है। तो 0 में 3 ऐड करोगे तो ये 3 की बाइनरी आ जाएगी, ये 4 की बाइनरी, ये 5 की, ये 6 की, ये बताओ सीक्वेंशियल होगा या नहीं होगा? ये सीक्वेंशियल, अच्छा हाँ, वेटेड है कि नहीं है? ये पहले तो ये देखें, वेटेड ये नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि इस वेट में +3 किया गया है, इसमें +3 किया गया है। तो किसी भी प्लेस वैल्यू देख के हम नहीं बता सकते कि इस 1 की वैल्यू किस वेट की होगी। तो वेटेड प्रॉपर्टी इसके अंदर जो फर्स्ट था वेटेड, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी ना वेटेड, ये भी वेटेड है, ये भी वेटेड है, ये भी वेटेड है, ये नॉन वेटेड है। ये क्या है? नॉन वेटेड है, ओके। एक्सिस 3 रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी है क्या? मुझे याद है कि होती है, इसमें भी बताई थी।
ये इसमें रिफ्लेक्टिव नहीं थी, ये रिफ्लेक्टिव नहीं था, ये रिफ्लेक्टिव था, ये रिफ्लेक्टिव था, ये भी रिफ्लेक्टिव है, दिख रहा है। ये शुरू का ही देख लो, जीरो का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 9, 0 0 1 1, जीरो का x3 और 9 का x3 1 1 0 0, देख लो जितने जीरो थे वो 1 बन गए, 1 0 बन गए। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1's कॉम्प्लीमेंट मिलेगा x3 में। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, कौन सी, रिफ्लेक्टिव वाली, ये है। और ये वेटेड, ये क्रॉस लगा दिया, ये वेटेड नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, कौन सा, ये वेटेड। तो मैं फर्स्ट लिख ही नहीं रहा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न हो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें केवल सेकंड प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्टिव वाली। सीक्वेंसल देखिए 8421 सीक्वेंसल था और ये भी सीक्वेंसल होगा। क्यों होगा, हम ये 3 की बाइनरी है, 4 की है, 5 की है, 6 की, क्यों 3 ही 3 तो जोड़ा 8421 में। अगर ये सीक्वेंसल है, इनके दो एडजेसेंट में एक का अंतर आ रहा है, तो इसमें भी तो सब में 3 3 जोड़ी तो दिया है आपने। तो ये बाइनरी किसकी हो गई, 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, तो एक ही एक अंतर है। तो इसका मतलब सीक्वेंसल ये वाला थर्ड वन सीक्वेंसल ये है। अब इसमें कोई यार ये रूल नहीं बनता, पता कौन सा, कि कौन सा वेटेड होना चाहिए, कौन सा, अलग अलग टाइप के कोड लिख के बता दिए कि ये कैसी प्रॉपर्टीज़ होती कौन सी हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं बन पाया। कैसा नहीं बना कि मैं ये कहूँ कि ये जो ना, कि जो वेटेड होते हैं वही सीक्वेंसल होते हैं, ऐसा नहीं है। जो रिफ्लेक्टिव होते हैं वही सीक्वेंसल होते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो वेटेड होते हैं वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, ऐसा भी नहीं। किसी में कोई 2 प्रॉपर्टी है, किसी में कोई 2 हैं, किसी में कुछ हैं, किसी में कुछ हैं, ठीक। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम सोचा हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन उसको आप एक बार देख लो। और ग्रे कोड यूडीसी और इसकी बारे में बात मैं चाह तो आज ही के लेक्चर में रहता, तो मुझे लग रहा है लेक्चर बड़ा हो रहा है शायद, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, अभी यूडीसी को नहीं बता रहा हूँ। यूडीसी और एरर करेक्टिंग तो मुझे लगता है कि 1.5 लेक्चर, लगभग 2 लेक्चर अब लग जाएंगे कोड पे ही, और मुझे 1 लेक्चर में ख़त्म करने का मन कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। कोई नहीं, एक डायग्राम देख के अभी इसको साहब एक बनाया है मैंने डायग्राम, और ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, मैंने केवल आखिरी में आपको याद करने के लिए कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अगर कुछ ऐसा थियोरेटिकल सा क्वेश्चन आए, इसको अगर आप याद कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी समझ में। मैंने क्या किया, ये वेन डायग्राम टाइप का कुछ सर्किल से बना लिया कि ये वाला जो पहला सर्किल है, ये वाला एक, ये रहा, ये वेटेड का है, ये सीक्वेंसल का सर्किल है, और ये रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग, वो 3 जो प्रॉपर्टी थी। अब इसे देख के समझा जा सकता है कि 8421 जो कोड है वो वेटेड में भी आ रहा है और सीक्वेंसल में भी आ रहा है, वो वेटेड में भी है और सीक्वेंसल में भी है, ठीक है। क्या इसमें है रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होती है प्रॉपर्टी, 8421 में नहीं होती, वो पहले देखते हैं। तो 8421 इन दोनों में है, ठीक है। एक्सिस 3 किस किस में है, एक्सिस 3 आप कैसे समझ सकते हैं, एक्सिस 3 किस किस सर्किल में है, रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग में है, इसका मतलब इसमें सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा किस में है, सीक्वेंसल में है। तो ये इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है, सीक्वेंसल और ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग। और 2421 और 5211 में देख लीजिए किस किस सर्किल में इसको बिलोंग कर रही है, रिफ्लेक्टिव और सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग होता है 2421 में भी, 5211 में भी, और वेटेड भी होते हैं ये दोनों, ये वेटेड वाले में है, ये सीक्वेंसल नहीं होते हैं। तो आप देख लो सीक्वेंसल से बाहर बने हुए हैं। तो इस डायग्राम को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये डायग्राम बुक्स में नहीं है, इसलिए बोल रहा था कि उन्हीं सारी चीज़ों को एक आखिरी में मैंने इसे कंपाइल करने की कोशिश की है। ग्रे कोड अलग से पढ़ाऊंगा, एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं ग्रे कोड्स के बारे में बात करूंगा। ग्रे कोड का मतलब मिरर कोड या यूडीसी के बारे में बात करूंगा, और एरर डिटेक्टिंग कोड्स के बारे में बात करूंगा। करेक्शन के बारे में, हैमिंग कोड के बारे में अगले लेक्चर में कोशिश करूंगा कि ख़त्म हो जाए। आशा है कि लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब का बटन वैसे दबा दिया करें तो बेटर रहेगा। नमस्कार।